सुप्रभात बच्चों। आरपीएस स्कूल की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों। मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका लक्ष्मी। तो आज से मैं आपका 6वीं कक्षा का हिंदी का विषय मैं पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को। बच्चों आप लोग कैसे हैं बच्चों? आशा करती हूँ आप लोग घर पे सुरक्षित होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग आज 7वां जो पाठ है हमारा वो शुरू करने जा रहे हैं। हमारा विषय है खूनी हस्ताक्षर। आज हम लोग इस कविता का पाठ करेंगे। यह कविता के रचनाकार कौन है बच्चों? देख लीजिए बच्चों, गोपाल प्रसाद व्यास। ठीक है बच्चों, आप लोगों को ये लिखना बहुत ज़रूरी है। यह एक क्रांतिकारी लेखक है। इन्होंने क्रांतिकारी के विषय में जो बहुत सारे अपने देश के लिए योगदान दिए हैं उनके बारे में इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है। आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम लोग जिस कविता को पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है खूनी हस्ताक्षर। इस कविता के बारे में सुभाष चंद्र बोस जी ने हमारे देश के लिए क्या क्या योगदान दिया है और बर्मा में जाकर जो आज़ाद हिंद फौज का गठन किया है उसके बारे में इस कविता में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार वहाँ जाकर उन्होंने युवाओं में जो जोश बढ़ा है वो देखने लायक बनता है। उन्होंने युवाओं को बताया कि हमारे अंदर जो खून है, जो जोश है, वो हम लोग अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान करेंगे, उसे ऐसे ही नहीं गंवाएंगे। हमारे खून में उबाल होना चाहिए, है ना, जो देश के लिए होना चाहिए। ऐसे ही हम अपने खून को नहीं बहाएंगे। खून का जो लाल रक्त है उसे लाल रक्त की प्रतिमा को हम लोग नहीं मिटने देंगे, है ना बच्चों। तो इस कविता के बारे में हम लोग ये सब पढ़ेंगे कि देश के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने और बहुत सारे क्रांतिकारी नेताओं ने क्या क्या किया। जैसे गांधी जी ने क्या किया, है ना, बहुत सारे नेता हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग जब भी किसी विषय के बारे में पढ़ते हैं तो उनसे जुड़ा हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। तो हम लोग आज हम इस कविता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो एक क्रांतिकारी कविता है ना, जो हमारे दिल में जोश भर देती है। जब ये कविता आप लोग पढ़ेंगे बच्चों तो लगेगा कि आपके लहू में खून खौलने लगा है ना बच्चों। जो जोश एक बारूद होता है हमारे रग रग में फैलने लगता है। ऐसा लगता है कि वह दृश्य हमारे सामने हो रहा है, कोई लड़ाई हो रही है, कुछ ऐसा दृश्य हो रहा है जो हम लोग आंखों से देख सकते हैं। ऐसी कविताएं हैं, पढ़ने के बाद हम लोगों को एहसास होता है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी लगेगा। तो सुभाष चंद्र बोस जी जब बर्मा में गए तो बर्मा में उन्होंने क्या किया, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और वहाँ के युवा जो थे, जो फौज में जाना चाहते थे, उनसे उनकी क्या उम्मीद थी उसके बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है बच्चों, आज हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कविता को। जिस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन यहाँ उस दिन के बारे में कहा गया है कि जिस दिन लोग अपने खून की कीमत पहचानेंगे कि हमारे खून का क्या महत्व है, हम लोग देश के लिए इस खून को बलिदान देंगे। खून की कीमत पहचानी थी जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। यहाँ पे इसी बात को कहा गया जो मैंने आप लोगों को बताया कि बर्मा में जाकर जहाँ पे जापानी लोगों ने सुभाष चंद्र बोस जी की काफ़ी सहायता की थी इस देश को बचाने में, हमारा देश जो हमारा रहे उसके लिए काफ़ी सहायता भी की थी। तो बर्मा में जाकर उन्होंने कहा था कि हम लोग जो हमारा शरीर है, जो हमारा रक्त है, वो ऐसे ही हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इसके लिए हम लोग बहुत स्ट्रगल करेंगे, कुर्बानी देंगे, है ना। तो उन्होंने एक नारा भी लगाया था बच्चों, आप लोगों को याद होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वो सुभाष चंद्र बोस जी एक नारा लगाते हैं कि मैं अपना रक्त बहाने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते तुम मेरे साथ खड़े रहो। मैं अपने युवाओं से, एक युवा पीढ़ी के वो नेता थे तो अपने युवाओं से उन्हें काफ़ी उम्मीदें थी कि वो युवा ही उनकी सहायता करेंगे और वैसा हुआ। बर्मा में जाकर जो उन्होंने नारा लगाया, दिल्ली चलो का नारा लगाया, उसके बाद क्या हुआ, सारे युवा इतने प्रोत्साहित हुए, इतने मोटिवेट हुए कि उनकी सहायता में लग गए, है ना बच्चों। तो जिस गुलाम देश में हम लोग पहले रहते थे, जिस परतंत्र देश में रहते थे, आज स्वतंत्र होकर हम लोग भारत में सांस ले रहे हैं, है ना। एक नए भारत की गूंज हम लोगों को सुनाई दे रही है। क्यों सुनाई दे रही है? क्योंकि अब हम लोग स्वतंत्र हो चुके हैं, है ना बच्चों। तो इन क्रांतिकारी नेताओं को हम लोग नहीं भूल सकते हैं क्योंकि उन्हीं के बदौलत आज हम लोग इस भारत देश में स्वतंत्र रूप से कहीं भी घूम रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, है ना बच्चों। तो चलिए उसको देखते हैं। जिस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत, खून का अर्थ होता है बच्चों खून, मैंने यहाँ लिख दिया है, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं बता देती हूँ। यहाँ सेकंड लाइन में है खून, तो यहाँ उसका अर्थ होता है खून। कुर्बानी का अर्थ होता है बलिदान। हमारे देश के वीरों ने कितने सारे बलिदान दिए हैं उसके बारे में इस कविता में बताया गया है। बोले स्वतंत्रता की खातिर, बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। सुभाष चंद्र जी बोस बोलते हैं कि तुम्हें स्वतंत्रता के खातिर बलिदान करना ही होगा, तुम्हारा यह शरीर व्यर्थ मैं नहीं जाने दूंगा।
तुम बहुत ही जी चुके हो जग में, लेकिन आगे मरना ही होगा। वो कहते हैं कि अब तक हम लोगों ने जो ज़िंदगी जी है वो काफ़ी है हमारे लिए, अब हम लोग देश के लिए जिएंगे। इस देश में एक नए भारत की गूंज हमें सुनाई देनी चाहिए, है ना। जो हमारा स्वप्न था इस भारत देश को स्वर्ग बनाने का, उसे हम बना के ही रहेंगे। तो गोपाल प्रसाद व्यास जी ने इस कविता को बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से प्रोत्साहित करने के लिए हमें ये दिखाया है कि किस प्रकार खून का कितना महत्व होता है। सुभाष चंद्र बोस जी ने युवाओं में जो जोश भरा है इस कविता के माध्यम से, वो हमें देखने को मिलता है ना बच्चों। तो आगे की वीडियो में हम लोग और भी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।